जय हिंद साथियों, मैं दिवेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सबको पता चल गया होगा कि ये हमारा मैराथन क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से क्लास 12 का प्रिपरेशन करेंगे। कम समय होते हुए भी हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और मेरा वादा है कि अगर आप सीरीज A, B, C और D, E को अगर सही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में 100% क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा पहला सीरीज है जिसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव, जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 2 मार्क्स क्वेश्चन और 8 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, उसी तरीके से इस सीरीज में हम पूरे क्वेश्चन उस तरीके से कवर करेंगे। ये आपको कंप्लीट करना है और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेक्शन A की तरफ चलेंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आप कॉपी कलम लेकर के अपने साथ बैठना, मेरे साथ साथ आप भी उस क्वेश्चन को लिखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बने तो भी गुड, ना बने तो भी गुड, आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सारे सीरीज के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। सीरीज A चल रहा है जिसमें सेक्शन A है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका d/dx ऑफ रूट अंडर cot x। इसमें ऑप्शन भी मैं दे दूं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, खैर कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ शुरुआत में। ए आपका दिया है 1/2 रूट अंडर cot x, बी है आपका रूट अंडर cosec स्क्वायर x, सी नंबर ऑप्शन है आपका माइनस cosec स्क्वायर x बट्टे 2 रूट अंडर cot x और डी नंबर ऑप्शन है आपका cosec स्क्वायर x बाई 2 रूट अंडर cot x। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरफ से सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हमारा चेन रूल का सवाल है, जिसमें हम लोग रूट के फॉर्मेट में सवाल है। तो आपको पता है कि चेन रूल का नियम होता है कि फंक्शन जिस फॉर्मेट में हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे और आंसर भी उसी रूप में दे। यहाँ पर रूट फॉर्म है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे d/d ऑफ cot x रूट अंडर cot x इंटू इस cot का भी डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा dx इज इक्वल टू cot का डिफ्रेंशिएशन रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर cot x और cot का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x अब बट्टे 2 रूट अंडर cot x। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी। आप लोग भी साथ साथ इस तरीके से लिखते चलिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1/रूट अंडर माइनस x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। इसका वैल्यू कितना होता है π/2, यानी d/dx ऑफ π/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू π/2 और π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझने में आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। d/dx ऑफ log sec x प्लस tan x, ये भी चेन रूल का सवाल है। पहला लॉग फॉर्मेट है, लॉग के फॉर्म में क्या, ये हमारा ये दिया गया sec प्लस tan, तो पहले sec प्लस tan के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। इसका ऑप्शन में लिख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का मैं ऑप्शन नहीं लिख पाऊंगा, ठीक ना, ये छोटे छोटे ऑप्शन इसलिए लिख दे रहा हूँ। sec x प्लस tan x, आप सभी कोई क्वेश्चन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बी में sec x, सी में tan x और डी में आपका हो जाएगा sec प्लस tan, sec x प्लस tan x। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसका
लॉग के साथ सेक प्लस 10 है तो लॉग प्लस सेक प्लस 10 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यानी डी बाई डी ऑफ सेक एक्स प्लस 10x लॉग सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। लॉग का डिफरेंस जिस तरीके से यहाँ पर रूट का होता है, रूट का 1/2 रूट अंडर किए हैं, उसी तरीके से लॉग का क्या होता है, लॉग के साथ जो भी होता है वो उसके बट्टा में आ जाता है, यानी लॉग x का 1/x, तो लॉग सेक प्लस 10 का 1/सेक x प्लस 10x। चेन रूल का मतलब ही है, चेन रूल के बारे में ये कहा जाता है, कॉमन सा डायलॉग है, फंक्शन के साथ जो रहे उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और आंसर भी उसी रूप में देना है। इनटू सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर से सेक कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, कट जाएगा 1/सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स, अगर इसमें से कॉमन कर लेते तो इसमें क्या बच जाएगा, सेक एक्स और प्लस 10x, ये नहीं बचेगा, इसमें का 10 बच जाएगा, इसमें का सेक बच जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका सेक एक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल पावर 4 देन डी वाई बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है एक्स बटे वाई, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वाई बटे एक्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास माइनस वाई बटे एक्स, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास माइनस एक्स बटे वाई। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हो, उस ट्रिक को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है और बिहार बोर्ड का पूछा हुआ भी है कि अगर कभी x का पावर m और y का पावर n हो और दोनों के पावर को ऐड करके यहाँ पर लिखा हो तो आंसर y बटे x होता है। ट्रिक की तरफ है, ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं गवाएंगे। याद रखिएगा कि x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर अगर x प्लस वाई m प्लस n लिखा हो देन dy बाई डी एक्स का मान हमेशा हर सिचुएशन में क्या आएगा, y बटे एक्स ही आएगा। इसको आप अपने कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, बहुत VVI है, ऑब्जेक्टिव इस पर पूछता है, आंसर क्या हो जाएगा y बटे एक्स, ऑप्शन नंबर बी। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब आएगा हम वो इसको सॉल्व भी कर देंगे। इसको प्रूफ किया जाता है, ये सेम चीज़ पूछता है 5 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए बिहार बोर्ड में। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक ब्रैकेट होना चाहिए था, ठीक है। इसके लिए पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है पाई, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर डी है 2x बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पहले सिंप्लीफाई करें, इन्वर्स का प्रॉपर्टी लगेगा, उसके बाद बताएं कि इसका क्या वैल्यू होगा। वैसे जनरली यहाँ पर देखिए tan इनवर्स के साथ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी कॉट इनवर्स के साथ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पर प्लस रहता, आंसर π/2 होता और π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता। फिर भी यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं कि d बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये जैसे का तैसे रहेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स का प्रॉपर्टी है कि कॉट इनवर्स के साथ अगर माइनस होता है तो वो माइनस पाई के साथ बाहर निकलता है। क्या निकलता है, पाई के साथ, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों मिलकर के आपका क्या हो जाएगा, π/2। प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 और माइनस पाई, दोनों घेट करके क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस π/2, चाहे π/2 या माइनस π/2 है तो कांस्टेंट आंसर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है,
6 नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर log cos x स्क्वायर, y बराबर log cos x स्क्वायर, ठीक है। देन dy बाई डी एक्स, देन इसका जो dy बाई डी एक्स होगा एट x बराबर रूट पाई पर, यानी dy बाई डी एक्स करो, उसके बाद लास्ट में इसके ऊपर कितना रखना है, रूट पाई रखना है, वैल्यू कितना देगा सो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है आपका रूट पाई। आपको इतना क्वेश्चन को ही कंप्लीट करना है, भरोसा रखिए आप बोर्ड्स एग्जाम में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू आपके पास लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल का सवाल है, तो लॉग के साथ कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में यानी डी कॉस एक्स स्क्वायर लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, फिर से डी ऑफ इस कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। बराबर आपका हो जाएगा लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कौन चीज़ 2x, तो साइन बटे कॉस आपका क्या हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर इंटू क्या 2x, क्लियर है। अब इसमें क्या करें, डी वाई बाई एक्स निकल गया कि x के ऊपर कितना रखिए रूट पाई रखिए, यानी हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट कहाँ पर, तो x बराबर रूट पाई पर, तो बराबर आपका हो जाएगा माइनस tan रूट पाई का होल स्क्वायर इंटू 2 रूट पाई इज इक्वल टू tan रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, यानी tan पाई इंटू 2 रूट पाई। tan पाई का वैल्यू कितना होता है 0, ये टोटल कितना हो जाएगा 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा फार्मूला को तो दिमाग में नोट करके ही रखिए, इसको ऑप्शन लिखना बेवकूफ़ी अपने आप में। इसका आंसर क्या होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है वाई बराबर कॉस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। वाई बराबर कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और इसमें पूछ रहा है देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉस माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स। ऑप्शन नंबर बी है इसका माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉस लॉग एक्स बटा एक्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं इसका। देखिए चेन रूल का सवाल है, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आपको चेन रूल पर मिलेंगे। चेन रूल का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो 8-10 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का तो कर ही सकते हैं। कॉस के साथ लॉग एक्स डायरेक्ट बनाऊं क्या, कॉस के साथ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा आपका माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंस कितना 1/x। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स बट्टा कितना एक्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन से छोटा तो आंसर ही हमने लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन से आप लोग इतना क्वेश्चन देखें तो ऐसा मत समझना कि खाली कोर्स डिफरेंशिएशन चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन से रहेंगे ही, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। देखिए ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा समय लग रहा है ऑप्शन लिखने में। ऑप्शन क्या है देना, ठीक है, मैं बता दूंगा कि ऑप्शन क्या क्या है। पहला नंबर ऑप्शन है π/3, π/6, 2π/3 और 3π/4। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, ठीक है। प्रॉपर्टी कहता है कि कॉस इनवर्स के साथ, कॉट इनवर्स के साथ और सेक इनवर्स के साथ अगर माइनस होता है तो पाई के साथ बाहर निकलते हैं, यानी क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स
1/2, ठीक है। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री यानी पाई/3 बट्टा पर के घटाव कर लेता, आंसर क्या हो जाएगा 2π/3। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सी। चलिए बहुत ही बढ़िया। 9 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। इसको बताना जरूरी नहीं समझते, तो डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। मैं कहा फार्मूला भी आप लोग नोट करके रखिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे 25 पेज का एक फार्मूला नोट कराया हमने बच्चों को, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हेल्प के तौर पर। 2 tan इनवर्स x का देखिए tan के रूप में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बट्टे 1 - x²। साइन के रूप में आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 + x²। और कॉस इनवर्स के साथ क्या होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टे 1 + x², जो कि ये दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ठीक है। ये आपका सवाल नहीं है, ये फॉर्मूला है, कहीं नोट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू पूछ रहे हैं। कॉस इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू है। कॉस इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू आपको पता है कि प्रॉपर्टी कहता है कि कॉस इनवर्स के साथ कॉस हो तो दोनों कैंसिल आउट होकर के बचेगा 7π/6, लेकिन तब जब यहाँ पर आने वाला एंगल इसके रेंज में होगा तब, ठीक है। तो इसका रेंज कितना होता है कॉस इनवर्स का 0 से पाई, ये पाई से बाहर है तो इसको पहले उस रूप में लेकर के जाएंगे। कॉस इनवर्स इसको क्या लिखेंगे हम लोग कॉस 2π - 5π/6। अब सोचो सर जी इसको पाई प्लस क्यों नहीं किया, 2π माइनस से क्यों किया है, क्योंकि पाई प्लस करने पर वो हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गए 2π - θ के रूप में। तो आपका हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2π - θ बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 5π/6। अब ये खत्म होकर के आंसर आपको क्या दे देगा 5π/6। अभी हमारे रेंज में 300 डिग्री आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलिए 11 नंबर के बाद क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा इफ साइन इनवर्स 1 - x 2 sin इनवर्स x π/2 देन x बराबर व्हाट। ये बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 - x अब -2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 देन ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन तो मैं जरूर लिखूंगा, कुछ बताना है आपको, इसमें समझाना है। 0,1/2 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 1,1/2 और ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो दिया गया है 1/2 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सिर्फ 0 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो कि देखने से लग रहे हैं कि ये बनाने के क्रम में ये ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन टारगेट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कम समय लगेगा, ठीक ना, बनाने से ज़्यादा बेटर है। क्या कीजिए, ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है देन x बराबर व्हाट, देन x यहाँ पर x बराबर व्हाट किया हुआ है, आप लोग का कट रहा होगा वीडियो में, x बराबर व्हाट यानी x का वैल्यू निकालना है। x यहाँ पर पुट कीजिए, कौन सा x का वैल्यू इसमें से पुट करने पर कितना आ जाएगा π/2। अगर टारगेट रखते हैं मान लीजिए 0 रखते हैं तो 1 - 0 साइन इनवर्स 1 बच गया, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 और -2 साइन इनवर्स 0 तो 0 यानी π/2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसी में का 1/2 जो बचा वो आप डालते हैं तो 1 - 1/2 करते तो 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है हमारा 30 डिग्री यानी π/6 और 2 साइन इनवर्स 30 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 यानी ये भी हमारा आ जाएगा 30 का आधा 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये π/2 आ पाएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो पाया। अब 1/2 अगर नहीं है तो ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन, क्योंकि तीनों में 1/2, तो हमारा बच कौन गया केवल 0। ऐसे ही लग रहा है कि 100% 0 होगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर बनाने की बात है तो मैं बना दे रहा हूँ, ऑप्शन टारगेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए बना दे रहा हूँ, क्या आपके पास दिया गया साइन इनवर्स 1 - x, इसको अगर इधर लेकर के आप जाते तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। क्लियर है, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स बराबर क्या होता है कॉस इनवर्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 - x। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, x के ऊपर पुट कर लेंगे, पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा। मैं हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ, आप बना सकते हो। इसको इधर लेकर के आएंगे तो थीटा का वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा -2 साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x के ऊपर क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा,
तो आपका बन जाएगा 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स और 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है चीज, साइन इनवर्स एक्स ये था ना, इसके ऊपर क्या हो गया थीटा। अब इसको इधर लेकर के अगर आएंगे तो आपका क्या बन जाएगा कॉस माइनस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बन जाता है, तो ये आपका बन गया कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में रख लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल बच गया, इसको इधर लेकर के जाएंगे, चाहे किसी एक को इधर लेकर के आ जाइए आप, तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा अगर कॉमन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा और -1 बराबर 0। देखिए यहाँ से आपका दो वैल्यू आ जाएगा, एक साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा 0 करने मतलब साइन थीटा किसको माने थे आप, x को माने थे, तो आपका एक वैल्यू x का 0 आ गया, और इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो साइन थीटा का मान कितना आएगा 1/2, लेकिन 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए आपका आंसर केवल क्या हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आया है, बस इतना ही है। एक लाइन और लिखा है यहाँ पे, जगह तो है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते, देखिए उसी चीज़ को जगह है, थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो एगो पार्ट आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया साइन थीटा किसका मान है x का मान है ना, साइन थीटा किसका मान है x का मान है, तो x बराबर कितना हो गया 0। और दूसरा जो है 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1/2, यानी x बराबर 1/2, लेकिन 1/2 इस इक्वेशन को क्या करेगा नॉट सेटिस्फाई है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा, आंसर आपका सिर्फ क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 12 तक हम लोग किए हैं, 13 नंबर पे आते हैं। चलिए 12 नंबर तक हम लोग कंप्लीट किया, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए ऑप्शन ना लिखने से समय का बचत होता है, इस चीज़ का हमको आभास है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कॉपरेट किया कीजिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन से मतलब रखिए, ऑप्शन से मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन तो चेंज हो भी सकते हैं। एक ही ना करेक्ट आंसर दिया रहेगा आपको, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5। क्लियर है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10, 50, 51 और 52। देखते हैं, सेक स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो इसको tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 5, और कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 बराबर 1 प्लस tan को अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, कॉट को हटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस, ये कैंसिल आउट करके क्या देगा आपको 5 का होल स्क्वायर 1 प्लस, ये भी आपको क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 25 और 1 प्लस 25, टोटल आपका कितना आ गया 52, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, इफ ए बराबर है, तो डायरेक्ट कंडीशनल क्वेश्चन है कि ए बराबर AIJ M गुने N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कई बार पूछा गया, कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो कंडीशन है कि m बराबर n अगर होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए नंबर ऑप्शन है आपका कि m बराबर n होगा, क्योंकि रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस में बराबर होता है तभी वो क्या होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, इस दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा a बराबर 1 2 3 4 5 6 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोज के बराबर। a बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, पूछ रहा है कि ए ट्रांसपोज बराबर व्हाट, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। सबको पता है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को चेंज कर देना है। 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज बराबर 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 के बाद हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ए बराबर दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा।
देन कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू I2 के बराबर है, तो अल्फा पूछ रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2 के बराबर है। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए का वैल्यू हो गया। इसके साथ इसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो इसका जो फर्स्ट रो में लिखा फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू कितना I2 का मतलब 1001। चलिए जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 002 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। कंपेयर करने पर आपको क्या मिल रहा है 0 के बराबर, तो मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर 1, डैट मीन्स कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब कॉस अल्फा 1/2 है तो आप देख लीजिए कि कॉस में कितना डिग्री होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री होता है, π/3। तो कॉस से कॉस कैंसिल, इसलिए अल्फा बराबर कितना π/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा π/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तो डायरेक्ट कंडीशनल क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज। याद रखिएगा, नोट करके इसको लिखाए हुए हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा तो आंसर आपका हो जाएगा साइमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ अगर जोड़ देते हैं तो साइमेट्रिक, और अगर घटा देते हैं तो इसकी सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन ही बताने वाला क्वेश्चन है सिर्फ। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए देन ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर जहां भी आएगा उसके ऊपर क्या पुट कीजिएगा ए, ठीक है। तो बता रहा है कि बताइए वैल्यू ए प्लस आई का होल क्यूब -7a बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं इसको जरा सा। ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a बराबर। चलिए आई का कोई पावर होने पर आई वैल्यू होगा, और ए स्क्वायर के जगह पर क्या कर रहा है लेने के लिए, ए स्क्वायर के जगह पर ए कर रहा है लेने के लिए, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए ए स्क्वायर इंटू ए अब प्लस ये आई हो जाएगा, और ये फिर से आपका बन जाएगा 3a अब प्लस 3a, क्योंकि आई से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, -7a। आगे देखिए ए स्क्वायर के ऊपर फिर से ए नहीं रहता, ए इंटू ए, यानी आपका बन जाएगा ए इंटू ए प्लस आई अब प्लस 6 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1a बच जाएगा, ठीक बराबर। ये आपका फिर से क्या हो गया ए स्क्वायर अब प्लस आई या माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से कितना लेना है ए लेना है, बराबर का चिन्ह होगा ए प्लस आई माइनस ए से ए खत्म, बच क्या गया आपका आई। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो गया I3 लिखा हुआ है, I3। हाँ 3 ऑर्डर का तो I3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, ठीक है। IQ ए स्क्वायर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स पर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इफ 2x माइनस वाई 5 3 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है 6 5 और 3 2। पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, इसमें x का मान पूछ रहा है कि x क्या होगा। कंपेयर करने पर क्लियर दिख रहा है कि y2 है, जब y2 है तो 2x माइनस 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना 4। ये भी कोई बनाने वाला क्वेश्चन था क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करा, द इनवर्स ऑफ ए बराबर 2 3 5 के विल बी ऑब्टेन्ड इफ के इज द वैल्यू। अब सबको पता है कि इनवर्स केवल सिंगुलर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। तो क्या है 2 3 5 के, इसका इन्वर्स निकलने के लिए क्या है, इतना इज लिखेंगे नॉट, इतना इज नॉट सिंगुलर चाहे नॉन सिंगुलर, इतना इज नॉन सिंगुलर, तभी ना इसका इन्वर्स निकलेगा, ये इन्वर्टिबल कहलाएगा। तो नॉट सिंगुलर होने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2k अब माइनस 15 नॉट इक्वल टू 0, डैट मीन्स 2k नॉट इक्वल टू 15, तो k नॉट इक्वल टू कितना, k नॉट इक्वल टू 15/2, 20 का ऑप्शन नंबर डी। विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ के इज द वैल्यू, अच्छा सॉरी कह रहा है कि विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो मतलब अगर नहीं निकालना हो तो इसको क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। नहीं निकलने के लिए क्या होना चाहिए, इसको सिंगुलर होना चाहिए। अब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, मिस हो गया, हम नॉट नहीं देखें, के का वैल्यू आपका हो जाएगा 15/2, ऑप्शन नंबर डी। 21 में ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन गुने ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन याद रखिएगा, 21 नंबर में 2 कंडीशन में बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ए बराबर लिखा हुआ ए आई जे एन गुने एन, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, तो पहला कंडीशन याद रखिएगा, हम दोनों यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो ऑप्शन में होगा मिला लीजिएगा। ए आई जे का मान माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए, और दूसरा नंबर कंडीशन की ए आई आई का मान कितना होना चाहिए, 0, यानी डायगोनल एलिमेंट सारा क्या होना चाहिए 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आई जे 0 नहीं होगा, ए आई जे बराबर ए जे आई नहीं होगा, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए इसकी सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर माइनस न होकर के बस ए आई जे बराबर ए जे आई होता है, हो गया बात खत्म। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट में भी क्या दे रहा है, 3 4 5 0 2 3 0 0 7, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ये नॉर्मल से बात है, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल के लिए हम तरीका क्या बताएं आपको, केवल जब एक तरफ पूरा 0 हो या दोनों तरफ 0 हो तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ज़्यादा लफड़ा लेना, 7 दूना 14 तो या 42 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन सब ये सब मंगनी का नंबर है आपके बोर्ड एग्जाम में, सबको छोड़िएगा मत। 23 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये भी मंगनी का नंबर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। देखिए आइडेंटिकल का बात कर रहा है कि कभी भी अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसमें अगर इसको ऐड कर दे रहे हैं, ये आपका क्या है C2 और ये C3 है, तो C3 को हम क्या बना ले रहे हैं, C2 और प्लस C3 बना दे रहे हैं। इसका आंसर तो 0 इसी दिख रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, आपका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन हो जाएगा तो 1 1 1 ए बी सी 1 1 1, इसका वैल्यू हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई पर टोटल आंसर कितना 0, इसका वैल्यू कितना 0, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो तो वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ए बी सी इंटू 0 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन को आप लोग साथ में नोट भी करना, ठीक है, और समझना भी। अभी अगर नहीं समझ पा रहे तो नोट करने के बाद कम से कम कॉपी पर तो समझ पाइएगा ना। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू कह रहा है कि 1 है, ओमेगा क्यू बराबर कितना है 1 है। तो पूछ रहा है कि x प्लस 1, समझिएगा ये क्वेश्चन भी ऑप्शन टारगेट वाला है, ज़्यादा समय इस पर देंगे नहीं, ज़्यादा समय देने पर ये बहुत लंबा बनेगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा का वैल्यू कह रहा है कि 0, देन x बराबर क्या होगा सो पूछ रहा है, देन x बराबर व्हाट। ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन जरूर इसमें बताएंगे आपको। ऑप्शन नंबर है 0, ऑप्शन नंबर बी है आपका ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। चलिए देखिए ये कह रहा है कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे कि इस टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए 0। ओमेगा क्यू बराबर 1 है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंतर्गत आता है। ओमेगा क्यू बराबर 1 होने का मतलब 2 बात आता है। ओमेगा क्यू का तो 1 है ही है, जहाँ भी आएगा तो ओमेगा क्यू बराबर 1। एक आपका आएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा। कैसे होगा देखिए, ओमेगा क्यू माइनस 1 तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे इसको तोड़िएगा ना, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 ओमेगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, दोनों का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 ओमेगा स्क्वायर 0 बन रहा है,
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 बन रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 बन रहा है, तो भाई इसमें x का कोई काम है ही नहीं है, मतलब x 0 होगा। अगर x 0 होगा तब नहीं बन जाएगा, जोड़ने पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, केवल और केवल 0। एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, और अगर इसको बनाने जाइएगा तो क्यूब में आएगा, ठीक ना, और बहुत लंबा टूटता है। टेंशन ना लीजिए, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पर बना देंगे। फिलहाल इसको ऑप्शन टारगेट लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। समय कम है, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा समय नहीं देना है। सब्जेक्टिव जब आएगा तो उसको पूरा फुल प्रोसेस से बनाएंगे, चिंता ना कीजिए। 10 35 2 7 का वैल्यू क्या होगा, ऑनरों को इस बात पता होगा। 10 7 70, 35 गुना 70, 70 माइनस 70 बराबर कितना हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 26, इसका ऑप्शन नंबर बता देते, नहीं तो कहोगे सर जी ऑप्शन तो दिल ही ना है, दिले है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कॉट tan इनवर्स x, फेन आ गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कॉट ऑफ tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x। रे बहुओ कॉट है, इसका वैल्यू अभी आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, कितना होता है π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, 26 क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अभी 1/4 पार्ट केवल ही ऑब्जेक्टिव का कर पाए हैं, 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से अभी तक तो हम लोग 26 पर ही पहुंचे। नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे। ये तो डायरेक्ट वही चीज़ है जो 26 में, 26 का आधा है, समझ लीजिए। 26 में जो दिया गया था उसका आधा है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, 3 को याद रखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। इसमें से कोई एक ना एक हर हल पूछता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं था। 28, कभी कभी 2 नंबर में इसको प्रूफ करना भी पूछ लेता है। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला है। लेकिन कैसे देखिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर x स्क्वायर ना होकर के सीधा x है, तो x का मतलब हुआ रूट x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स रूट x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है 2 कॉट इनवर्स 3, 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7, ठीक है। पहले इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे इसको, 2 tan इनवर्स 1/3, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 बराबर, इसको 2 tan इनवर्स के फॉर्मूला पर तोड़िएगा tan के रूप में, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/9, 9 में से जाएगा तो 8 बच गया, 3/8 सॉरी 3/8 नहीं 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर 3 से 3 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 3/4 आपका आ गया tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 1/7। बट्टा पर का जोड़ घटाव नहीं करना है, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, आपको दिखाएंगे कौन ईयर में पूछा हुआ है। जो tan इनवर्स, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 28 एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो क्या, 28 7 मरतबे 17 21 और 4 21 4 25 बट्टे 28 इंटू इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 माइनस 3/28, तो ये भी 25/28, बट्टा में कितना आएगा 25/28, दोनों सेम आ गया, कट करके 1 हो जाएगा, 25/28 कैलकुलेट होकर के आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब कितना π/4। 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन को पूछता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट इतना बराबर π/4, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे। चलिए कोई नहीं, टाइम लिया है थोड़ा सा, लेकिन आंसर तो आया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे।
30 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। इसको बनाना बेवकूफ़ी है, जिसको इनवर्स का वैल्यू पता है वो बनाने की जरूरत नहीं। इसको tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। इतना ज़्यादा लफड़ा लेने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना π/2 अभी भी बताएं, क्योंकि दोनों जगह क्या है सेम चीज़ है। इसका वैल्यू π/4 अब प्लस π/2 बट्टा पर का जोड़ कर लिए, एलसीएम आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा पाई और ये आपका हो जाएगा 2π। डेट मीन्स आपका क्या आ गया 3π/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग। ये भी ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कर रहे हैं, बनाएंगे जरूर, इसको चिंता ना कीजिए। ABCR इन AP, इसमें क्वेश्चन में कहीं भी ABC होगा तो कुछ में है AP में है। चलिए देन एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बड़ी लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, x + 1 x + 2 x + a x + 2 x + 3 x + b x + 3 x + 4 x + c। इसका वैल्यू क्या होगा सो पूछ रहा है। ABC हमारा AP में। देखिए इसका आंसर तो हमको इसी कह रहे हैं कि इसका 0 आएगा। कैसे आएगा सो देख लीजिए। अगर ABC AP में है तो इसको देने का कुछ ना कुछ रीजन है। ABC AP में इसका मतलब क्या है कि ABCR इन AP मतलब हुआ कि B - a बराबर C - b के बराबर। B वाला को इधर लेते क्या हो जाएगा 2B बराबर A + C। मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं पर A + C लाना है, उसके जगह पर 2B रखना है। क्लियर है। तो A + C लाने के लिए देखिए A ये है और C है, तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी इसमें हम क्या लिखेंगे कि R1 को हम लोग R1 + R3 बना देते, तो आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2x + 4। इस दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2x + 6। इस दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2x + a + c, और बाकी सब सेम रह जाएगा। x + 2 x + 3 x + b x + 3 x + 4 x + c। अब तनिक गौर से देखिए, इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं 2b रख सकते हैं। तो आप तनिक रख करके देख लीजिए 2b से असर क्या पड़ेगा आपका 2x + 4 2x + 6 2x + 2b x + 2 x + 3 x + b x + 3 x + 4 x + c। अब अगर इसमें से 2 कॉमन कर लेते तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, और आइडेंटिकल का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, यानी 2 × 0 आंसर कितना 0। इसमें से 2 कॉमन कर लेते, 2 कॉमन करते x + 2 x + 3 x + b मिलेगा। ये दोनों सेम हो जाएगा ना, आइडेंटिकल हो जाएगा ये दोनों, तो आपका क्या हो गया आंसर 0। ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका C। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे ना के बराबर में क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कभी आपका 1 नंबर में पूछ लिया तो टेंशन ना लीजिएगा। चलिए ठीक, fx बराबर दे रखा है हमारे पास, fx बराबर है kx + 5 x - 1 x is less than equal to 2 x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2 is continuous at x बराबर 2। तो पूछ रहा है देन k बराबर व्हाट k बराबर व्हाट। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और F2 निकालेंगे, तीनों बराबर होना चाहिए, k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, LHL बराबर क्या होगा हमारे पास एट x टेंस टू 2 है तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। इसको h के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 माइनस h किस में डालेंगे 2 से छोटा के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा k × 2 माइनस h अब +5। h का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2k अब +5 h का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि RHL निकालेंगे, RHL दोनों बराबर आना चाहिए। RHL का मान क्या होगा लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर
लिमिट एच के फॉर्मेट में हो जाएगा एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच के बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 प्लस एच इसमें रखाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस एच अब -1 एच के यहाँ पर 0 हो गया तो 2 - 1 बराबर कितना 1 के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू आपस में कंटिन्यूस होने का कंडीशन क्या है कि LHL बराबर RHL होगा। तो चूंकि LHL बराबर किसके होगा RHL, ठीक ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है तो ये आपका हो जाएगा 2k अब +5 का मान कितना 1 के बराबर। ये कैलकुलेट होकर के बोले ना H0 रखने पर तो आपका हो जाएगा 2k बराबर 1 - 5 डैट मीन्स 2k बराबर कितना -4 तो इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत ही बढ़िया, आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डिफरेंशिएशन पर फिर से आ गया, 1-2 क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन ऑफ log 3 के पावर x, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, तो चेन रूल पर, नहीं तो log का प्रॉपर्टी लगा करके बना लीजिए। इतना बराबर व्हाट कर है पावर वाला गुना में आ जाएगा d/dx ऑफ x इंटू log 3। अब बताओ, अब तो आसान है, x का डिफरेंशिएशन 1 और log 3 कॉन्स्टेंट था वो बाहर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा आंसर कितना log 3। मुर्शद ऑप्शन नंबर बी मुर्शद। ये है कौन भाई, हर शेर शायरी में आता है मुर्शद। चलिए कोई नहीं, 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। d2/dx टू sin 2x डबल डिफरेंशिएशन है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2/dx2। मज़ा आ रहा है काम करने में आप लोग को? मज़ा तो नहीं आ रहा होगा, गलियाइए रहे होगे मने मने, करो कि इस ठंडी के मौसम में पागल करने पर लगा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, चलिए पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसको लिखेंगे d/dx और फिर से d/dx ऑफ sin 2x। sin 2x का 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो ये d/dx बाहर रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट मतलब क्या हो जाएगा 2 sin का cos 2x। sin 2x का 2x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos 2x और 2 जो गुना में आपको यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 बाहर निकले तो 2 2 4 और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin 2x। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -4 sin 2x। ऑप्शन नंबर -4 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी पर आ गए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, d/dx ऑफ tan x²। चेन रूल का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, tan x² है। अब x² के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा sec x² और x² का कितना 2 तो बराबर हो गया 2x sec x²। ये क्वेश्चन सब बनाने डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन देख करके ही रोम रोम खिल उठता है। आहा आ गया एक और। चलिए 35 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बस इतना ही भरोसा रखिए। ए बराबर आपको दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बराबर है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, कॉमन सा जनरल सी बात है ये। देन पूछ रहा है कि a² - 5a का मान क्या होगा। a² करने का मतलब a इंटू ए 1 2 3 4 स्क्वायर मत कर देना सारे एलिमेंट का, यही मिस्टेक कर देता है। थुथुर सबको हम देखें टेस्ट में ऐसा ही कर रहा था। -5 इंटू 1 2 3 4 बराबर गुना करोगे तो इस रो का गुना इस कॉलम से होगा, है ना। तो 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा 6 और 1 7। ये आपका हो जाएगा फिर 2 इकाई 2 4 दूना 8 2 10 3 इकाई 3 4 3 12 12 3 15 3 दूना 6 16 16 और 6 16 6 22। अब माइनस इसको गुना कीजिए तो 5 10 15 20। ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2, 10 में से 10 जाएगा 0, 15 में से 15 जाएगा 0, 22 में से 10 जाएगा तो 2। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या ले सकते हैं 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 0 0 1। तो ऑप्शन आपका हो गया 2i। ऐसा ही शायद कोई ऑप्शन है 2i, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक हम लोग पहुँचे क्वेश्चन नंबर 36 तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं हम लोग। 37 हमारा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 1 1 1 x y z x² y² z²। इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, ठीक है।
और ये क्वेश्चन सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। 5 मार्क्स में भी प्रूफ करने के लिए पूछता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए 2 चीज़ ज़्यादातर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, अगर पूछे तो इसको जब प्रूफ करना होगा तो वहाँ पर हम इसको प्रूफ कर देंगे 5 मार्क्स में लिए। अभी ऑब्जेक्टिव में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स, क्रम से इसका आंसर होगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। यही चीज़ अगर हमारा रहेगा इस तरीके से, एक और रहता है कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स की वाई क्यू जेड क्यू, तो एक्स वाई जेड गुना में रहता है एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अभी फिलहाल इसको आप याद करके चलिएगा, ये क्या हमारा कहलाता है, सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स। इसका नाम याद रखिएगा, उसे जरूरी नहीं फिर भी याद रखिए। इसको कौन सा डिटर्मिनेंट कहते हैं, सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स, सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स। जैसे सर्किल में होता है ना, उसी तरीके से इसका क्रम होता है। ऑप्शन नंबर है आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर डी ये दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आखिर कैसे होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने में, किसी न किसी सीरीज में आएगा, आप परेशान ना होइए, वहाँ पर प्रूफ भी कर देंगे 5 मार्क्स में। द डिस्टेंस 38 नंबर क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी का जो मान है वो बराबर है डिटर्मिनेंट करें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है मॉड ऑफ ए डॉट बी के बराबर। दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। पूछ इसमें रहा है कि देन एंगल बिटवीन, यानी इसमें के दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सो पूछ रहा है। ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए डॉट बी आपका क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये स्केलर है, इसमें मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स आपका आ गया कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप ही बताइए थीटा कितना होगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 पर इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है। साइन बटे कॉस का मान कितना, 1, इधर मल्टीप्लाई में अगर 1 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या हो गया, टेन थीटा बराबर 1, और टेन कितना डिग्री 1 होता है, π/4, तो थीटा का मान आपका हो गया π/4। ऑप्शन नंबर 38 का सी। 38 के बाद आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। वो पॉइंट आपको दिया गया -4, -3, 7, और दूसरा पॉइंट है आपका, एक पॉइंट दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है आपका -1, 1, 5। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला आप लोग 10वां से इसी पढ़ते आ रहे, वहाँ पर एक्स और वाई में था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -1 और +4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 1 और प्लस माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, 5 और -7 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर, यानी आपका आ गया √9, √9, 3 का स्क्वायर √9, 3 और 4 का स्क्वायर 16, और ये आपका 5 में से 7 जाएगा तो 2, तो आपका 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 9 कितना, √29। ऑप्शन है, ऑप्शन तो ही नहीं इसमें। फिर से देख रहा हूँ, कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं। पॉइंट में हमारा -4, -3, 7, ऑप्शन एगो नन है वैसे, और -1, 1, 5, तो वो x2 - x1, यानी ये आपका 3 हो जाएगा, 1 4, 5 में 7 जाएगा तो 2, सही है, 4, 16 4 20 और 20 9 29, सही है, करेक्ट है, √29, जो कि ऑप्शन 1 भी नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा, √29 यूनिट। ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन क्या होगा, सही आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन क्वेश्चन का कंसेप्ट है ये, कि अल्फा बीटा गामा अगर एंगल आपको दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन में, कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा जो है एक्स एक्सिस के साथ है, गामा जो है आपका बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ है, बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ है, और गामा जो है हमारा जेड एक्सिस के साथ है। गामा जो हमारा किसके साथ है, जेड एक्सिस के साथ है। तो याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और साइन में अगर इसीलिए रहेगा, साइन में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होता है, 2। इस दोनों में से कोई एक हर साल पूछता है, चिंता ना कीजिए। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसी को एल एम एन से डिनोट करते हैं कि एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1। ये और ये दोनों बराबर होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया गया है 40 में। ऑप्शन नंबर कॉस स्क्वायर गामा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस, हाँ कॉस वाला है, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, याद रखिएगा इसको। कॉस स्क्वायर अल्फा जो कॉस का बीटा जो कॉस का गामा कैसे होता है, ये दिखाने का समय नहीं अभी, माफ़ कीजिएगा, बस आपको याद रखना है। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज 3D का क्वेश्चन का ज़्यादातर क्वेश्चन
बनाने लायक कम और बताने लायक ज़्यादा होता है डायरेक्ट। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछ रहे थे, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड बराबर जीरो होते हैं। एक्स वाई प्लेन का क्या होता है, जेड बराबर जीरो, जो नहीं रहेगा उतना के बराबर जीरो। अगर वाई जेड प्लेन है तो एक्स बराबर जीरो, जेड एक्स प्लेन है तो वाई बराबर जीरो, एक्स वाई प्लेन है तो जेड बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। 41 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। इफ टू प्लेन 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 15। एक प्लेन दिया हुआ है 2x, क्वेश्चन है इफ टू प्लेन, क्वेश्चन लिखना हम बंद कर दिया शायद। इफ टू प्लेन, पहला प्लेन है आपके पास 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 5, एंड एक दूसरा प्लेन है एंड x प्लस 2y प्लस लेमडा z बराबर 12 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर। आप लोग समझ ही सकते हो क्या निकालना होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि लेमडा का वैल्यू क्या, दो प्लेन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है या दो लाइन परपेंडिकुलर, कंडीशन वही है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान कितना होता है, जीरो। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान जीरो हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस लेमडा इंटू 3 बराबर कितना, जीरो। 2 इकाई 2 प्लस 8 अब प्लस कितना 3 लेमडा बराबर जीरो। सही है ना, कहीं ना प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो, सॉरी यहाँ पर -4 है, -4, तो ये कितना बन जाएगा -8। तो ये आपका हो गया -6 अब प्लस 3 लेमडा बराबर जीरो। ऑनरों को दिख रहा होगा कि लेमडा का मान कितना हो गया, 2 हो गया। 3 लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर कितना 2, ऑप्शन आपका दिया हुआ है लेमडा बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी। 42 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, लेट ए बी सी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन देन डायरेक्शन कोसाइन आर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ए बी सी आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, और एल एम एन पूछ रहा है। एल बराबर होता है ए बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को आप सिग्मा के रूप में लिखे तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब एम बराबर आपका होता है बी बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी को आप लिख सकते हो बी बट्टे सिग्मा ए स्क्वायर। और एन बराबर आपका होगा सी बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी सी बट्टे सिग्मा ए स्क्वायर। तीनों में ये सेम चीज रहना चाहिए, ठीक है। सिग्मा ए स्क्वायर ले सकते हैं, सिग्मा बी स्क्वायर या सिग्मा ए स्क्वायर। सॉरी, रूट तक किसी पर चढ़ा ही नहीं, रूट के अंदर में नहीं चाहिए होगा, रूट अंडर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए बी सी बट्टे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ लिखा हुआ है ए कॉमा ये। चलिए 43 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन एल एम एन और L1 M1 N1 द लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी यही चीज बताए हैं कि दो लाइन और या दो प्लेन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होता है, जीरो। ABC से डिनोट किए हैं डायरेक्शन रेशियो के, यहाँ पर LMN से डिनोट किया था। भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन लिखना बेवकूफ़ी है। एगो का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास L M और N है और दूसरे का L1 M1 और N1 है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कब होगा, जब L1 प्लस M M1 अब प्लस N N1 का मान कितना हो, जीरो। मतलब इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना करने पर जोड़ करके जीरो कितना होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर है L M1 N जीरो, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन सब बनाने लायक नहीं, बताने लायक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन टारगेट क्वेश्चन है, यहाँ पर बता देते हैं, जगह है। 45 नंबर क्वेश्चन, ये बनाने पर तो बहुत लंबा बनता है, एक पेज का बनता है। X to 7, समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि केवल कंसेप्ट को समझिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय की ही तो कमी है। बराबर जीरो कह रहा है कि x के ऊपर क्या आएगा कि बराबर में जीरो आ जाएगा। सोचिए, डिटर्मिनेंट को जीरो आने का दो कंडीशन है। पहला कंडीशन या तो कोई एक रो या एक कॉलम पूरा जीरो बन जाए, और दूसरा कंडीशन है कि कोई दो रो या दो कॉलम हमारा क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब बराबर आ जाए। तो बराबर आने का तो सवाल ही नहीं है इसमें, मैं गारंटी देता हूँ कि बराबर किसी सिचुएशन में नहीं आ सकता, दो रो या दो कॉलम। तब क्या करते हैं, एक्स के ऊपर ऐसा वैल्यू सोचते हैं कि जोड़ने पर जीरो बन जाए। सोचिए अब क्या आना चाहिए, जीरो। 7 2 9, तो 9 आएगा तब ना जीरो। 6 3 9 -9 जीरो, 6 3 9 -9 जीरो। डेट मीन्स इसके ऊपर अगर -9 रखते हैं, एक्स के ऊपर -9 रख देते हैं, इसको जोड़ने पर जीरो बन जाएगा, इसको भी जोड़ने पर जीरो बन जाएगा, इसको जोड़ने पर जीरो बन जाएगा हमारा, यानी क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। यानी एक्स का वैल्यू कितना रखाएगा, -9, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इफ x3 8 3 बराबर 0, x बराबर क्या होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 40 नंबर, x3 8 3 बराबर 0, x बराबर 8।
बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। 3x माइनस 24 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24, तो x बराबर कितना 8। ऑप्शन नंबर, आप लोग क्वेश्चन साथ में लेकर के बैठना, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बार बार नहीं बोलूँगा इस बात को। 47 नंबर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई का पावर एक्स। मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं कि आपको गेस क्वेश्चन दे देंगे आप याद कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन होने के बावजूद भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इम्पॉसिबल कि आप इसमें हीरो बन जाओ। फिर से डिफ्रेंशिएशन आ गया, चेन रूल का सवाल है, डायरेक्ट बनाते हैं। लॉग के साथ है तो 1 कॉस ई के पावर एक्स, लॉग एक्स रहता था 1/x, लॉग कॉस ई के पावर एक्स है तो लॉग कॉस ई के पावर एक्स, ये ई के पावर में। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन ई का पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का क्या होगा ई का पावर एक्स। साइन बटे कॉस क्या हो गया माइनस टेन ई का पावर एक्स आई इंटू ई का पावर एक्स। ऑप्शन नंबर 47 में है ई का पावर एक्स माइनस, ये इसे लिखा हुआ है ई का पावर एक्स टेन ई का पावर एक्स। ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है, बताने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, फार्मूला क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ये सब तो देख करके देने वाला आंसर है। 49 नंबर, डी बाई डी एक्स 1/sin एक्स ई के पावर एक्स, ये भी बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, देख करके आंसर आप दे सकते हैं। डी बाई डी एक्स 1/sin एक्स, तो 1/sin एक्स करने मतलब डायरेक्ट ना दे करके cosec एक्स लिखना चाहिए, इसको बच्चे को सिर्फ तंग करने के लिए दिया है। अब 1/sin एक्स का मतलब क्या हुआ cosec एक्स, और cosec एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, और ई के पावर एक्स का आपका हो जाएगा ई का पावर एक्स। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, आधे पे तो हम लोग आ गए। y बराबर log x के पावर x है, log x का पावर x। इसी तरीके से अरेंज आपका बोर्ड में भी रहेगा। कितना क्वेश्चन, आप ये मत समझना कि डिफरेंशिएशन से सर जी इतना क्वेश्चन बना रहा है, इंटीग्रेशन से भी आएगा ही नहीं, इंटीग्रेशन से भी आएगा, चिंता ना कीजिए, अभी तो आधे पर हैं आप लोग। log x के पावर x पावर वाला गुना में आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बाई डी एक्स करने का मतलब क्या हुआ u इंटू भी का रूल लगेगा, x बाहर log x का हो जाएगा 1/x, log x बाहर है, x का कितना 1, तो आपका क्या हो गया 1 अब प्लस log x। ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ नहीं है, कह दिया ना। देखिए इसको क्या किया, 1 के जगह पर log बेस में e, नंबर में e, अब प्लस में क्या log बेस ई एक्स। log का प्रॉपर्टी होता है कि जब दो नंबर अलग अलग log के साथ बेस में जुड़ा, बेस सेम में जुड़ा हुआ हो तो गुना में चला जाएगा log e, और ये आपका हो जाएगा ई एक्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस हटा देंगे तो log ई एक्स। ये ऑप्शन नंबर शायद सी है, सी नंबर ऑप्शन। 50 के बाद आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। सेक tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, बस लास्ट है डिफरेंशिएशन का, अब 2-3 क्वेश्चन और है। y बराबर सेक tan इनवर्स एक्स, सेक tan इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन में तो खैर बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको चेन रूल पर भी बना सकते हैं और कन्वर्जन पे भी बना सकेंगे। चेन रूल पर अगर बनाएंगे तो सेक का आंसर क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सेक का, सेक एक्स रहता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स आई इंटू टेन एक्स, और टेन इनवर्स एक्स चेन रूल लग रहा है तो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इसमें का एक्स, तो बराबर आपका हो गया सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स आई इंटू एक्स अब बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर कन्वर्जन रूल लगाइएगा तो इसको सेक इनवर्स में कन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा आपको सेक, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स। देखिए यहाँ पर ये x जो है ये p का काम कर रहा है, b का मान 1 हो गया तो h का काम कितना हो जाएगा √1 माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो h में क्या होता है, सेक में आपका होता है h बट्टे b, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बट्टे b का मान हो गया 1 इंटू एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो अब बच जाएगा आपका, यहाँ पर कन्वर्जन लगा है, कन्वर्ट कर दिए, ठीक, ये बच जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो एक रूट बच जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया एक्स बट्टे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 51 में, ऑप्शन नंबर एक्स बट्टे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए 52 में आते, 52 है हमारा
y बराबर e⁻³ log x। बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करेंगे, पावर में लेके जाएंगे तो e के पावर log x³ बेस सेम है तो सीधा क्या हो जाएगा x³। अब dy/dx x³ कितना होता है 3x²। 52 के बाद आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग 85 बनाना रहता है, अभी तो हम लोग 53 पे आ गए। बोर्ड में आपको 85 बनाना रहेगा। अभी तक तो मुझे कोई क्वेश्चन में दम नहीं लगा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दिक्कत होगा। चलिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब y बराबर दिया है tan इनवर्स x, मिस हो गया है, y छूट गया है। y बराबर tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अब बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। तब पूछ रहा है कि dy/dx क्या होगा, तब इसका पूछ रहा है कि dy/dx बराबर व्हाट। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं कि चेन रूल लगा लेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब tan इनवर्स और √1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस है तो इसका दोनों का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस है तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, इसका होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 खत्म, साइन बटे कॉस क्या होगा tan इनवर्स या tan स्क्वायर, और इस रूट से बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा tan x/2। tan इनवर्स से tan खत्म, बचेगा कितना x/2। ये किसका मान हुआ y का मान, तो इसलिए dy/dx कितना dy/dx बराबर x/2 है तो 1/2 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 1/2। ऑप्शन नंबर आपका है 53 में बी नंबर ऑप्शन। आधे पर हम लोग अभी तक आए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस y देन dy/dx बराबर व्हाट। ठीक है, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे अभी की क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स को अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स में जाएगा, 1/, है तो कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। और सबको पता है किसका वैल्यू होता है, किसका फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का। अब तो dy/dx आसानी से लिख सकते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा, दोबारा cos इनवर्स का 1 माइनस 1/√1 माइनस x²। फाइनल आंसर -2/√1 माइनस x²। ऑप्शन नंबर किधर गया भाई, -2/√1 माइनस x², ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मेरे द्वारा कलेक्टेड क्वेश्चन है। पूरा विश्वास रखिए, अगर आप इतना कर लेते हैं बोर्ड्स एग्जाम में आप 100 नंबर का क्वेश्चन बना करके आप पाओगे। एक भी क्वेश्चन आपको डाउट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, 100% क्लियर करके जाइएगा। साइन एक्स 1 फरवरी को ही है, ऐसा नहीं कि इंतज़ार करना है 10 दिन 15 दिन बोर्ड्स एग्ज़ाम शुरू होने के बाद। शुरुआत यहीं से करना है आपको, इसलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। ये दिया गया, इसका dy/dx पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है dy/dx बराबर व्हाट। चलिए y बराबर आपको क्या है √, ये हम साइन एक्स अगर लिखते तो ये हमारा साइन एक्स, और ये भी पूरा तो हमारा y का वैल्यू इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो साइन एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा y लिख सकते हैं ना ऐसा। चलिए इस रूट को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, y² बराबर साइन एक्स अब प्लस y। ये रूट हटेगा, इधर स्क्वायर में आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आपके पास ये समय नहीं है कि आप पूरा थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ करके तब क्वेश्चन बनाओ, वो समय गया आपका। वो करोगे तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके थ्योरी के आधार पर, थोड़ा बहुत हेल्प लेकर के। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और y का क्या हो जाएगा dy/dx, इसको इधर लेकर के आ जाइएगा तो आपका हो जाएगा 2y dy/dx माइनस dy/dx बराबर क्या cos x। dy/dx इसमें से कॉमन कर लेते हैं, dy/dx कॉमन होने पर क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 बराबर cos x। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x बटे 2y माइनस 1, cos x बटे 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। दुख इस बात का है कि समय कम है और खुशी इस बात की है कि अभी भी समय है। क्या बात है। चलिए 55 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 क्या हमारा कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। y बराबर x² प्लस 3x माइनस 4, ये एक कर्व दिया गया है। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, तो पूछ क्या रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक होता है टेंजेंट और एक नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का स्लोप कहाँ पर, एट पॉइंट 1, 0
पॉइंट दिया है 1,0 नहीं 1,1 इज, ठीक है। तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा होता है -1/dy/dx एट फलनामा पॉइंट जो दिया रहेगा। तो सीधे स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब हो गया, फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/dy/dx एट कहाँ पर, तो 1,1 है तो 1,1 पर जो पॉइंट रहता है -1 dy/dx का कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना 3, यही ना होगा एट 1,1 तक, मतलब 1 x की जगह पर 1 y की जगह पर, इसमें तो सिर्फ 1 है तो आपका होगा -1/2 का 2 और 3 5 हो गया आंसर आपका -1/5। अगर यही नॉर्मल ना होकर के टेंजेंट रहता तो सीधा आंसर होता 5, -1/5 ऑप्शन नंबर बी। एओडी का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा sec x बटे sec x प्लस tan x। क्या बात है, इंटीग्रेशन आ गया, बहुत ही बढ़िया। sec x बटे sec x प्लस tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपको डिफरेंशिएशन ढूंढने आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूज में आता है। लेकिन देखिए अगर सेक का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक का sec x इंटू tan x होता है, सेक प्लस tan का अगर करते हैं तो sec x इंटू tan x और tan x का sec स्क्वायर x, ऐसा अवेलेबल है नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म को हम जितना जल्दी हो सके सिंप्लीफाई करके हटाने का कोशिश करेंगे। इसको हटाने का एक मात्र उपाय है कि यहाँ पर हमारा बन जाए sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, sec x बटे sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई करेंगे किससे, sec x माइनस tan x बटे sec x माइनस tan x, यहाँ पर आ गया dx। मल्टीप्लाई करोगे sec का sec से मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और sec का tan से होता क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। अब बट्टे में नीचे क्या आ गया आपका sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा। इसका वैल्यू 1 हो गया। अब बच गया आपके पास क्या sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x dx माइनस sec x इंटू tan x dx, ठीक है। चलिए sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास tan x और sec x इंटू tan x किसका होता है sec x प्लस c, ऑप्शन नंबर। इंटीग्रेशन का सारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनेगा लेकिन आप उसको छोड़िएगा मत, इग्नोर मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा sec x tan x माइनस sec x प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अभी तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं 57, 58 पर। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आगे देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कैंसिल हो जाएगा। आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू अब बट्टे 3 और प्लस 1 प्लस नहीं माइनस है तो माइनस एक्स क्यू का 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस के। 58 में आपका है माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर कोई तो मैच ही नहीं कर रहा इसमें, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है। चलिए ऑप्शन नंबर डी नॉन हो जाएगा तब इसका, ऑप्शन नंबर डी हम डन लिख रहे थे नॉन की जगह पर। चलिए ऑप्शन नंबर डी पक्का, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं, आंसर ये होगा लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में आपका sec x का इंटीग्रेशन, ये तो फार्मूला है, डायरेक्ट बताने की जरूरत नहीं है। sec x का 2 फार्मूला होता है, दोनों में से जो ऑप्शन मेरे वो मारिएगा। पहला होगा log mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, दूसरा आपका होता है log mod ऑफ tan π/4 और प्लस x/2 प्लस c। दो हो जो हो ऑप्शन में सो लगा दीजिए। sec x प्लस tan x वाला ही है, ऑप्शन नंबर बी में यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट फार्मूला है ये। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये बनाने वाला क्वेश्चन है। 60 नंबर है रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। तो फार्मूला 1 प्लस cos 2x का फार्मूला लगा करके पहले सिंप्लीफाई कीजिए फिर इंटीग्रेट कीजिएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है।
अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो ये तो हमारा हो जाएगा √2 बाहर, और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर √2, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन एक्स प्लस सी, तो आपका हो गया √2 साइन एक्स और प्लस सी। ऑप्शन नंबर √2 साइन एक्स प्लस सी किधर गया सी, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को सभी को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल है। एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, पुट एक्स स्क्वायर कर दिए, एक्स क्यू बराबर टी, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, 3 उधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। अब इस दोनों के जगह पर 1/3 डी टी, इसके जगह पर आपका क्या हो गया ई का पावर टी इंटू 1/3 डी टी। तो ई का पावर टी का ई के पावर टी 1/3 तो बाहर हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग 1/3 ई का पावर टी या प्लस सी, तो बराबर 1/3 और टी किसको माने थे एक्स क्यू को, तो प्लस सी। ऑप्शन नंबर 61 का 1/3 एक्स क्यू प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, बी नंबर ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई पार्ट का एप्लीकेशन है ये, कि अगर e के पावर x के साथ कोई फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों ही अवेलेबल हो, बीच में प्लस दे करके, तो आंसर होता है e के पावर x इंटू फंक्शन। लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, ऐसा हम इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करके, यानी 1 प्लस एक्स और -1 अब बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके साथ पूरा के साथ गुना में क्या है ई के पावर x है, तो ई के पावर x dx। आगे देखिए, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स बचेगा, और -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आई इंटू में क्या आपका आ गया ई के पावर x dx। मेन कंसेप्ट इसमें क्या है, 1 ऐड करके 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये अवेलेबल है ई के पावर x है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बाई पार्ट के एप्लीकेशन पर ई का पावर x इंटू जो फंक्शन यानी 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, बराबर आपका आंसर हो गया ई के पावर x बटे 1 प्लस एक्स प्लस सी। देखिए देखी हुई बातें और सुनी हुई बातों में अंतर होता है, देख करके सुन करके तब बनाने में बहुत अंतर होता है, इसलिए इसको देखने का कोशिश जरूर कीजिए, भगतई मत ठेकिएगा। ई के पावर x प्लस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर ऑप्शन। 62 के बाद आपका आएगा 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो स्पेशल इंटीग्रेशन है dx बटे एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है 1/a, फार्मूला है ये, इसमें कोई समाधान नहीं आपके पास, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए याद रखना होगा आपको। आप सॉरी ऑप्शन नंबर ए हम बोल दिए हैं, देखते हैं पहले कौन नंबर ऑप्शन है, 1/a tan इनवर्स x, हाँ यही है, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। चलिए 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64, आपको याद रखना पड़ेगा स्पेशल इंटीग्रेशन चाहे कोई फार्मूला हो। 64 नंबर क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि 1 dx, कभी कभी 0 का भी रहता है, ठीक ना। 1 dx है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस के, ऑप्शन नंबर x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए। कांस्टेंट में हम कभी के लिख देते कभी से, कंफ्यूज मत होना, दोनों लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन उसके अनुसार लेगा लिखिए, कांस्टेंट है तो कोई भी दे सकते हैं। dx/1 प्लस कॉस एक्स, 65 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 1 प्लस कॉस को हाफ एंगल फार्मूला पर लगा लेते हैं, इसका जो यहाँ पर लगा रहे हैं ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो क्या हो जाएगा dx बटे 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर x/2 का मतलब क्या हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx ऊपर जाएगा, तो 1/2 और सेक स्क्वायर किसका होता है tan का, तो tan x/2 और बट्टा में क्या आएगा 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म प्लस सी, बराबर आंसर आपका होगा tan x/2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर 65 का tan x/2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए ही है दिया हुआ। 66 नंबर क्वेश्चन इतना बनने वाला है, हाँ बन जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए 1 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो देख लीजिए एक ही लाइन में आपको बनी जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब बट्टे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। डिवाइड कीजिएगा दोनों को अलग अलग, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/cos स्क्वायर बच जाएगा, जो कि आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस से डिवाइड किया तो कॉस कट जाएगा, बच गया 1/sin स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों स्पेशल का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। सेक स्क्वायर का होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस
कॉट एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर 66 का हो गया tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 67 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा ऑड और इवन फंक्शन का क्वेश्चन है कि -π/2 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx का वैल्यू क्या होगा। इसमें ऑड इवन पहले चेक करना पड़ता है। -π/2 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, अगर ये इवन ऑड फंक्शन होगा तो आंसर तो सीधा 0, और अगर इवन फंक्शन है तो 2 × 0 से a तक ले हो जाएगा, ठीक। पहले चेक करते हैं हमारा क्या cos x है जो हमारे पास मॉड cos x को चेक क्या करना है। इसमें x के ऊपर अगर -x रखेंगे तो हमारा पॉजिटिव x, तो इवन फंक्शन है तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2 × 0 से π/2 मॉड cos x dx। और 0 से π/2 के बीच में cos हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए हम क्या इसको लिख सकते हैं cos x dx 0 से π/2, ठीक है। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x 0 से π/2, यहाँ पर 2 बराबर 2 sin π/2 sin π/2 माइनस sin 0 बराबर 2, और sin π/2 का वैल्यू कितना 1 माइनस 0। अब ये आपका हो जाएगा 2 × 1 2। 68 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 68 के बाद हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का, बेसिक सी बात है। कह रहा है कि x dx है, लिमिट हमारा a से b तक है। x का क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2, x ही है ना, हाँ x² है, सॉरी x² dx है, तो x² का क्या हो जाएगा x³ 3 a से b, तो 1/3 बाहर, और एक बारी हो जाएगा bq अब माइनस aq। ऑप्शन नंबर bq माइनस aq/3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन है 1 से 0 dx बाई 0 से 1 dx बाई 1 प्लस x²। ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 बराबर tan इनवर्स 1 अब माइनस tan इनवर्स 0। ये आपका हो जाएगा π/4 अब माइनस 0 बराबर आंसर आपका कितना हो गया π/4 ऑप्शन नंबर π/4 ऑप्शन नंबर बी। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है अल्फा से बीटा लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और ये 5x dx लिखा हुआ है, अब प्लस बीटा से अल्फा 5x dx। देखिए ये अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका लिमिट अगर चेंज कर लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अगर इसको अल्फा बनाएंगे इसको बीटा बनाएंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा ना, हम लिख दे रहे हैं एक लाइन, ठीक ना, क्योंकि आप लोग आनर है 5x dx, यहाँ पर माइनस आ जाएगा अल्फा से बीटा 5x dx। अब घट करके कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको भी पता है लिमिट चेंज करने पर, प्रॉपर्टी नंबर 2 है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, लिमिट को एक्सचेंज करने पर नेगेटिव हो जाता है। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। ये तो बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, मेरे महामंत्र में आप लोग इसको जानते हैं, हम 8 को लिखाते हैं कि 0 से π/2 के बीच में रूट अंडर क्या लिखा हुआ है कॉस। हम एक बार बोल देंगे सबको, cos x अब प्लस sin x। बनाने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा π/4। देखिए cos sin, यहाँ पर साइन रहेगा, साइन के साथ यहाँ पर साइन cos रहेगा, तो ये π/4, यानी cos के साथ साइन रहे, tan के साथ cot रहे, cot के साथ tan रहे, sec के साथ cosec रहे, cosec के साथ sec रहे, क्या को पूरी गया 6 को, और एक आपका हो जाएगा 1/1 अब प्लस tan का पावर कुछ भी रहे 1/1 प्लस cot का पावर कुछ भी रहे, आंसर आपका π/4, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देखिए, वहाँ पर इसको महामंत्र के रूप में हम लिखाते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा रहना गारंटी है, हर साल फिक्स है। 72 नंबर क्वेश्चन, इसको कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर में लिखा हुआ है। 72 के बाद 73, यहाँ पर कुछ भी रहता है, मान लीजिए कैसे रहता है कि रूट अंडर tan x रूट अंडर cot x और रूट अंडर tan x, तो कितना होता है π/4। रूट है नहीं, यहाँ पर tan का पावर 50 रहता है, यहाँ भी tan का पावर 50, cot का पावर 50, आंसर π/4। खाली लिमिट से मतलब होता है 0 से π/2 रहना चाहिए। 72 के बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया अभी। 73 द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 0 2 पोजीशन वेक्टर पूछ रहे हैं।
102 का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, तो सीधे आई जे के लगा दीजिए, आई प्लस 0 इंटू जे अब प्लस 2 इंटू के बराबर आंसर क्या हो गया आपका आई प्लस 2 के। ऑप्शन नंबर 73 का हो गया आई प्लस 2 के। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। 73 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। के क्रॉस के, ये बताने वाली बात नहीं है। के क्रॉस के बराबर कितना हो जाएगा 0। 0 वेक्टर के रूप में लिखो चाहे डायरेक्ट 0, जैसा ऑप्शन वैसा मार दीजिए, वैसे होगा वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही देता है। सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 और सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है आपका डी नंबर ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस आर। ये क्वेश्चन सब बनाने वाला नहीं है। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है 1 वाई वाला में होगा 0 1 0 0 1 0। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 75 के बाद 76। इसे तो याद रखने वाली बात है। अगर एक्स एक्स रहता तो 1 0 0, जेड एक्स रहता 0 0 1। 76 में गुना है आई क्रॉस आई जे प्लस जे क्रॉस जे के प्लस के क्रॉस, इसमें क्रॉस छूट गया, लिख लीजिएगा आप लोग के क्रॉस आई रहेगा, आई जे का गुना हो जाएगा के, जे रहेगा जे के का हो जाएगा आई के गुने आई के का आई जे के देखिए आई के बाद जे है तो के, जे के बाद के है तो आई, और के के बाद आई है तो जे। चलिए अब देखिए आई के बाद क्या है आपका के, तो आपका हो जाएगा आई के का हो जाएगा माइनस जे प्लस जे आई का हो जाएगा माइनस के, और के जे का हो जाएगा के जे का माइनस आई। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस आई जे के, यही तो होना चाहिए। माइनस कॉमन अगर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। ऑप्शन नंबर डी। ये क्रम याद रखिएगा। क्लॉकवाइज में अगर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में अगर तो निगेटिव होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये याद नहीं रहता है, इसलिए ये कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ओ ए बराबर एक वेक्टर दिया हुआ है, ओ ए बराबर 2i प्लस 5j माइनस 6k, और ओ बी बराबर जो दिया गया है एक दूसरा वेक्टर है, वो है हमारा 3i प्लस 6j प्लस k। देन पूछ रहा है कि ए बी बराबर क्या होगा। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओ बी माइनस ओ ए कर दीजिए। 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा आई, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा जे, और के में से माइनस 6 किया जाता है, ये आपका हो जाएगा 7k, माइनस माइनस प्लस 7k। ए बी बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई प्लस जे प्लस 7k, आई प्लस जे प्लस 7k। ऑप्शन नंबर ए। 77 के बाद देखते हैं 78 नंबर इसमें हटने वाला है कि नहीं। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बराबर आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर प्लस के वाला का स्क्वायर। 78 नंबर में सीधे क्या दिया, मॉड ऑफ माइनस आई प्लस 2j अब प्लस 3k। तो सीधे क्या हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी रूट अंडर 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग 78 तक पहुंच चुके हैं। 79 में है प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन। इतना में नहीं बनेगा, आप इसको नोट कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में बनाने क्रम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, 79-80 की तरफ। चलिए 78 के बाद हम लोग आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के ऑन द वेक्टर i माइनस 2j प्लस के। किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन पूछता है तो उस दोनों का डॉट बट्टे जिस पर पूछा जाए उसका मैग्नीट्यूड, यानी इसमें पूछ रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। 79 नंबर क्वेश्चन जो आपका, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ 2i माइनस जे प्लस के ऑन किस पे, i माइनस
2j प्लस k पे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों का डॉट यानी 2i माइनस जे प्लस के डॉट i माइनस 2j प्लस के। अब बट मैग्नीट्यूड जिस पर पूछे उसका मैग्नीट्यूड i माइनस 2j प्लस के, है ना। चलिए आगे देखते हैं। डॉट कीजिएगा तो 2 इकाई 2, 2 गुने 1, आइए -1 इंटू 2 तो -1 आई इंटू -2 और +1 इंटू 1 बटे मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर बराबर 2 इकाई 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 अब +1, अब बटे कितना रूट अंडर 4 और 2 1 4 2 6 बराबर आपका हो गया 2 2 4 5, अब बटे रूट अंडर 6, 5 बटे रूट अंडर 6 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत नज़दीक है हम लोग, ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म होने वाला है। लॉग 0 से, इसको तो याद रखने में फ़ायदा है, वैसे फिर भी हम बना दे रहे हैं। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा गया है और इस बार पूरा उम्मीद है मुझे कि यह क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में हर साल अपना चेंज कर लेता है स्टेट बोर्ड। क्या क्या है जो इसका ऑप्शन है -π/8 log 2 π/2, यही आंसर है इसका, वो ए वाला। देखिए इस ना हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बनता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। इसको अगर हम i के बराबर लेट करते तो i बराबर हमारा है 0 से π/4, पूरा बना ही दे रहे इसको, log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्या जानते हैं, हमारा प्रॉपर्टी होता है कि 0 से a fx dx अगर रहता है, 0 से a fx dx होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a fa माइनस x dx। तो ये इसको इक्वेशन 1 मानिए। आगे देखिए इसका खेल कुछ ऐसा आएगा, तो इसीलिए आपका दूसरा i बराबर जो रेडी होगा वो आपका होगा 0 से π/2 और जहाँ भी x है उसके ऊपर क्या होगा अपर लिमिट -x लिखाता है, यानी log 1 प्लस tan π/4 -x dx बराबर, इसको सॉल्व कीजिए 0 से π/4 log 1 प्लस, अब यहाँ पर हमारा स्पेशल फार्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का कि tan π/4 -1 है तो क्या हो जाता है 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x dx बराबर 0 से π/4 log 1 बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अब बट्टे 1 प्लस tan x dx। tan से tan खत्म हो जाएगा, ये भी i का चल रहा है 0 से π/4 log 2 बट्टे 1 प्लस tan x dx। i बराबर 0 से π/4, log का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाग में रहने पर घटाव में चला जाएगा, तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। i बराबर इसका तो अलग अलग इंटीग्रेशन अब हो जाएगा, यहाँ पर log 2 का अलग इंटीग्रेशन 0 से π/4 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। ये देखिए i का वैल्यू जो हम लोग शुरू में माने थे ना वही i है हमारा, तो इसके ऊपर i रख सकते हैं। i बराबर log 2 बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा 0 से π/4 और ये आपका माइनस i मिल के क्या हो जाएगा इधर आपका इधर आ जाएगा, तो 2i बराबर log 2 और ये आपका π/4 माइनस 0, तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा ये log 2 π/4 इधर गुना होगा तो आपका होगा π/8, दूध भाग हो जाएगा ना इंटू log 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑब्जेक्टिव के लायक तो सवाल बिल्कुल नहीं, 2 मार्क्स में पूछ सकता है इस बार, नहीं तो 5 मार्क्स में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछने की संभावना है इस बार, मेरा जहाँ तक अनुमान कहता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, उसको सुधार लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं क्या है क्वेश्चन, ऐसा लिखा हुआ है 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x, अब बट्टा में लिख दिया है 1 प्लस 3 cos x, 1 नहीं क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 cos x, 3 cos x dx, इसका वैल्यू बताना है डिफरेंट इंटीग्रेशन का। ये भी सेम इसी प्रॉपर्टी पर बनेगा, जहाँ भी x है इसके ऊपर क्या हो जाएगा π/2 माइनस x, तो इसको हम लोग i मानेंगे, तो i आपका हो जाएगा 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x अब बट्टे 4 प्लस
3 cos x dx। यही प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे कि चूंकि बार बार प्रॉपर्टी हम क्या लिखें, यही प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं। ये हमारा प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पर कि 0 से a f x dx करने पर हमारा क्या होता है, 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए i बराबर आपका हो जाएगा, i के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, जहाँ भी x है उसके ऊपर π/2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट π/2 है। तो log 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स, अब बट्टे 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स, क्लियर है, dx। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा वहाँ पर, 0 से π/2 log 4 + 3 cos x, अब बट्टे 4 + 3 sin x, फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखिए ये भी आई का वैल्यू है, ये इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, दोनों आई का वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारा होगा, ये इक्वेशन 1 है, दोनों आई का वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 + 2, दोनों को अगर जोड़िएगा फ्रॉम 1 + 2, 2i बराबर 0 से π/2 log इतना प्लस log इतना। देखिए दोनों को जब जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 3 cos x, अब बट्टे 4 + 3 sin x, अब प्लस एक हमारा लिमिट है, क्या कर दे रहे हैं, log 4 + 3 sin x, अब 4 + 3 cos x, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों लॉग को जब प्लस में है तो दोनों लॉग के नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई में लेकर के जा सकते हैं। सोचिए इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये कर देगा, इसको ये कर देगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2i बराबर आपका हम बता रहे हैं 0 से π/2 log 1 बन जाएगा। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 2i बराबर आपका हो गया 0, तो i बराबर आंसर कितना, 0। ऑप्शन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी ये पूछता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दोनों लेंदी क्वेश्चन था, 80, 81, 82। 80 के बाद डायरेक्ट हम 82 बना दिए, 81 नहीं बनाए क्या, 80 के बाद ये 80 नहीं, ये तो 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन छूट गया, सॉरी, ये 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 81, 82, 80 हम बना दे रहे हैं, एक क्रॉस भी दिया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 80 नंबर बना दे रहे हैं। चलिए तो एक 80 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है मॉड ऑफ a = √26, मॉड ऑफ b = 7 एंड मॉड a क्रॉस b = 35। तो a.b का वैल्यू पूछ रहा है, a.b बराबर हमारे पास पूछ रहा है, और ये होता क्या है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, मॉड a मॉड b और साइन थीटा। यानी अगर हमारे पास मॉड a है, मॉड b है, साइन थीटा कहीं से पता हो जाता है तो हम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे, देखिए कैसे, तो मॉड a क्रॉस b बराबर हमारे पास, सॉरी डॉट में कॉस होता है, मिस हो गया, इसमें साइन होता है, ये हमारा होगा मॉड a मॉड b और ये हमारा साइन थीटा। इसका वैल्यू हमारे पास है 35 = मॉड a का वैल्यू हमारे पास √26, मॉड b का वैल्यू है 7, और ये हमारा हो गया साइन थीटा, ठीक है, 7 से 5 मरतबे जाएगा, तो यानी आपका हो गया 5/√26 बराबर आपका साइन थीटा। तो इसीलिए कॉस थीटा यहाँ से अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा = √1 माइनस, और 5 का स्क्वायर 25 और बट्टे 26 बराबर आपका हो जाएगा 26 - 25 यानी 1/√26, 1/√26, ये आपका होगा किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। तो इसलिए आपको निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपका हो जाएगा a.b बराबर मॉड a का वैल्यू है आपके पास, मॉड a √26, मॉड b 7, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√26 से कैंसिल होकर के आंसर आपका हो गया कितना, 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 81 बना चुके थे, 82 बना चुके थे, 83 पर चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 83 नंबर क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ
लिमिट हमारा लगा हुआ है 0 से 1 dx अब बट्टे √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। स्पेशल इंटीग्रेशन यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 1 dx बट्टे √4 का मतलब 2 का स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब dx बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो रूल है उस पर जाएगा। ये हमारा किसका होता है वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब 2 और अपर लिमिट कितना हमारे पास 1 और लोअर लिमिट हमारे पास 0, तो बराबर हो गया साइन इनवर्स, इसके ऊपर 1 रखेंगे तो 1/2 और माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1/2 करने का मतलब π/30 डिग्री यानी π/6 और माइनस 0। आंसर कितना हो गया π/6। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, अच्छा साइन इनवर्स के रूप में दिया π/6 न देकर के यही ऑप्शन दे रहा है। आंसर ऑप्शन में यही है साइन इनवर्स 1/2। तो चलिए यही हम लोग भी लिख देते हैं। हमारा आंसर हो गया साइन इनवर्स 1/2 ही है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला है 84 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा ऑड इवन फंक्शन वाला है जो -π/2 से π/2 और साइन का पावर 9x dx। ऐसा क्वेश्चन एक पूछेगा ही, ठीक ना। ऑड फंक्शन का गारंटी इसका आंसर 0 होता है जब भी ऑड। इसको हम सिर्फ चेक करेंगे तो साइन का पावर 9x को हम चेक कर लेते, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन का पावर साइन x का पावर 9 x के ऊपर हम लोग ये हमारा fx है, ठीक ना। तो f माइनस एक्स अगर हम लोग निकालते तो f माइनस एक्स करने मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स का होल पावर कितना 9, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स का होल पावर 9 तो बराबर माइनस का पावर माइनस साइन 9x। ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ऑड। और जब भी अगर एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन हो और माइनस ए से ए तक हो तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। इवन फंक्शन में 2 × हो जाता है। ऑड फंक्शन वाला एक पूछेगा ही, भरोसा रखिए आप। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 84 के बाद हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx x dy बटे y स्क्वायर, y dx माइनस एक्स डी वाई बटे वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से आपको बता दे रहे हैं। पहले तो पूरा फुल प्रोसेस है कि यहाँ पर गुना मिल जाएगा 0, फिर वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए। दूसरा ये कि इसको डायरेक्ट ये किसका वैल्यू होता है डी ऑफ एक्स बटे वाई का होता है बराबर 0, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डी इतना अब डी है और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट। ये अगर आपको याद है तभी ये चीज करना है कि इसका वैल्यू ये होता है डी एक्स बाई वाई। एक्स बटे वाई को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो इतना ही आ जाएगा यू बाई वी रूल पर, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा एक्स बटे वाई बराबर सी कांस्टेंट। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर ये याद नहीं है तो क्या करो इसको 0 बना दो और वेरिएबल सेपरेबल वाई डी एक्स और एक्स वाई को अलग अलग कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ये होगा कोई ना कोई, एक्स बटे वाई बराबर क्या, नहीं तो एक्स बराबर के वाई लिखा होगा, एक्स बटे वाई बराबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दोनों में से एक रहेगा ही, फिक्स है, या तो टाइप 1 का और या टाइप 2 का। डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर अगर क्यू है तो इस सिचुएशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है ई के पावर पी डी एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है। और अगर यही रहता डी एक्स बटे डी वाई अब प्लस पी एक्स बराबर क्यू तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर पी डी वाई। बस अंतर यहाँ पर डी एक्स और डी वाई का होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, इस टाइप का है, तो ऑप्शन है 86 नंबर पी डी एक्स, ऑप्शन नंबर डी। थोड़े का ही अंतर रहता है 86 के बाद 87 नंबर। इस दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, क्योंकि हर साल पूछ लेता है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया आपको 2x², एक ऑर्डर एक डिग्री से, इससे भी क्वेश्चन फिक्स रहता है। d2y बटे dx2 माइनस 3dy बाई dx और प्लस y बराबर 0। क्या पूछ रहा है इसमें, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। देखिए मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इस ऑर्डर है डिग्री, इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछ रहा है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर d2y बटे dx2 का होल क्यू। ऑर्डर पूछेगा तो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है 100, ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और डिग्री इसका हायर पावर 3 है, इसी का हायर पावर 3 है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा 3। ऑप्शन क्या है इसका,
ये किस नंबर ऑप्शन में, 88 नंबर में आपका लिखा हुआ है ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 और डिग्री 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक, 89, 90, 91 ये सब वेक्टर और प्रोबेबिलिटी का बचा होगा। चलिए 10 क्वेश्चन और है हमारे आज के सेशन में, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं 88 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 के बाद 89। बेचैन होने की जरूरत नहीं है, बहुत नज़दीक है अब हम लोग। 89 में हमारे पास है जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई, पहले क्रॉस होगा फिर क्या कहते हैं डॉट होगा। जे डॉट के बाद आई है, देखिए आपको ये हमेशा बोलते याद रखने के लिए, आई जे के बाद, आई के बाद जे है तो के आएगा, जे के बाद के है तो आई है, के बाद आई है तो क्या होगा, जे होगा। तो के बाद आई है, के बाद आई है तो क्या हो जाएगा हमारा, जे होगा। और जे डॉट जे का वैल्यू कितना, 1, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक ना। क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो 1, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1 करे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज घटेगा तो नेगेटिव। ए इसको तो याद रखिएगा, ये VBI है इसलिए क्योंकि एक पूछता है ए बराबर 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कहते हैं। अगर तीनों बराबर है तो ये, दो को कोई बराबर है तो ये आंसर क्या होगा, 0। ये डायरेक्ट बनाने वाला नहीं है, बताने वाला आंसर है 0। 0 वेक्टर नहीं है, गलती है यहाँ पर, 0 सीधे 0 होगा। बी नंबर ऑप्शन में वेक्टर मिस हो गया है, वो वेक्टर के रूप में, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये। 91 नंबर क्वेश्चन है ए डॉट बी, कह रहा है कि इफ ए डॉट बी बराबर 0 देन ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी पूछ रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है कि ए डॉट बी का मान 0 होता है तभी ना परपेंडिकुलर होता है, सीधा, ये तो बताने वाली बात ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी 92, ये सब याद रखने वाली बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ है मतलब यहाँ पर नहीं करके दिखा सकते। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 r, दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो तो हमेशा क्या कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वही डायरेक्शन रेशियो होता है। एक पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 y2 z2, इसका डायरेक्शन रेशियो पूछा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये इसका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, चलिए डायरेक्शन कोसाइन रहता है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते बस। 92 के बाद आता है 93 नंबर पे। 93 नंबर है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। किसी भी प्लेन के पैरेलल में अगर प्लेन पूछे तो केवल कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो d हमारा कांस्टेंट है, उसका वैल्यू खाली चेंज कर दीजिए, पैरेलल हो जाएगा। यानी हमारे पास दिया गया है x प्लस 2y माइनस 3z अब प्लस 4 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर ये तीनों सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 4 के जगह कोई भी संख्या दे देगा तो इसके पैरेलल हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर में x माइनस 2y खत्म नहीं होगा कहेंगे प्लस 2y है। दूसरा ऑप्शन x प्लस 2y माइनस 3z, ये सही है, अब प्लस 1, यही तो हो जाएगा आंसर। बी नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 3z अब प्लस 1 बराबर 0। और भी देख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z नहीं होगा, x प्लस 2y ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आपका रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन, बाइनरी ऑपरेशन का। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द ऑपरेशन स्टार डिफाइन एज ए स्टार बी का वैल्यू दे रखा है कि ए स्टार बी जो है वो डिफाइन होता है इस तरीके से 2a प्लस बी के रूप में। तो वैल्यू पूछ रहा है 2a स्टार 3 स्टार 4 का। तो पहले इसका निकालेंगे। तो 2a स्टार 3 मतलब क्या हुआ, 2 ए के जगह पर 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 स्टार 4, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 स्टार 4 बराबर। फिर से यही काम, ये वाला नियम इसमें लगाएंगे ए स्टार बी के जगह पर। तो 2 इंटू 7 अब प्लस 4, 7 दूना 14 4 18, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 94 के बाद आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। ये फंक्शन एफ सच दैट n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डोमेन रेंज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 एफ इनवर्स एक्स निकालना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फंक्शन जो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहे हैं और एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है कितना, 4x प्लस 3 आपको बता चुके हैं। और आप जानते भी होगा कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y के बराबर लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स बराबर क्या, y। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 4x प्लस 3, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी आपका हो जाएगा y माइनस 3 अब बटे 4 बराबर x। और यहाँ पर देख लीजिए एफ एक्स बराबर जब y है
तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y का मान होगा ना। तो यानी ये जो आपका आया है ये आपका क्या हो गया, एफ इनवर्स y बराबर आपका क्या है, y माइनस 3/4। तो हमको निकालना था एफ इनवर्स x ना, तो एफ इनवर्स x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 3/4। y के रूप में तो y और x के रूप में तो x नहीं आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर x माइनस 3/4, ऑप्शन नंबर डी। 5 क्वेश्चन और हैं आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 1/3। कोशिश करते हैं कि इसमें ख़त्म हो जाए, देखते हैं। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/3 आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा बट्टा पर का जोड़ किया तो 3 इकाई 3 1 4/3, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3। 3 से 3 खत्म, 2 मरतबे आ जाएगा, आपका आंसर हो गया tan इनवर्स 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है। 96 हो गया। 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। 97 नंबर क्वेश्चन, पी ए पी बी, पी ने भी दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पी ए आपको दिया गया है 6/11, पी बी आपको दिया गया है 5/11, पी ए यूनियन बी आपको दिया गया है 7/11, और पूछ रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला होता है, सेट थ्योरी का फार्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो 6/11 प्लस 5/11 और माइनस 7/11, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 में 7 जाएगा तो 4/11। ऑप्शन नंबर 4/11, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97 के बाद आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी विद 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर। ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि पी अगर कभी भी ए और बी इंडिपेंडेंट है, याद रखिएगा ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए बाई बी का मान पी ए के बराबर हो जाता है, और पी बी बाई ए का मान पी बी के बराबर, मतलब इंडिपेंडेंट है। उसको इस बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ए के होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे पूछ रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी। हम जानते हैं कि पी ए बाई बी बराबर किसी से भी आप निकाल सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बट्टे किसके, पी बी के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी आई इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत यूजफुल है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट में क्या होता है। पी ए बाई बी का मान क्या हम बोले, पी ए रखने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी के। याद ही रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसके लिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। नेक्स्ट है पी ई बराबर, पूछ रहे हैं 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पी ई बराबर, ये तो 10th का एक फार्मूला है आपका, एन ई बट्टे एन एस होता है, ठीक ना। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऊपर में नीचे में रहता है, और फेवरेबल इवेंट का जो नंबर होता है ऊपर में होता है। 100 नंबर, ये तो डायरेक्ट है। पी ए बराबर 3/8। लास्ट क्वेश्चन आज का, पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर है 1/2, और क्या दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है आपका 1/4। पूछ रहा है कि पी ए डैश बाई बी डैश। देखिए अब दोनों का डैश तो नहीं हटा सकते, लेकिन पी ए बाई बी वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर बताया है, ये वाला आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसको डैश के रूप में अप्लाई कर दीजिए। इसके बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बट्टे पी बी कंप्लीमेंट। अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपके पास है वो आप रख दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी ए कंप्लीमेंट नहीं रख करके इसको दोनों का टोटल डिमॉर्गन्स लॉ लगा लीजिएगा, तो पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, और ये पी बी का कंप्लीमेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें हटाने का, लेकिन हटेगा नहीं शायद। ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा, ये नहीं हटेगा। आप ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, ठीक है। इतना में नहीं हटेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका लंबा जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट का एक 100 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। पी ए बराबर 3/8,
पी बी बराबर है आपका 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका दिया गया है 1/4। हमसे पूछ रहा है पी ए डैश अब बट्टे बी डैश बराबर हमारा हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बट्टे पी बी डैश। ठीक है, चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को बोलते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा और ये पी बी का कंप्लीमेंट तो है ही। अब हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, सही है, बट्टे पी बी, सॉरी पी बी नहीं 1 माइनस पी बी। अब क्या करेंगे, सबके वैल्यू को रखेंगे। अगर हम सबका वैल्यू तो ए यूनियन बी का तो हमको वैल्यू है नहीं, इंटरसेक्शन का है, तो इसको अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, यूनियन वाला निकाल लेंगे। 1 माइनस पी ए प्लस पी बी अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे 1 माइनस पी बी। अब वैल्यू रख सकते हैं सबका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर 1 माइनस, सब माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। पी ए का मान कितना हमारे पास 3/8 माइनस पी बी का मान कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1/4 बट्टे 1 माइनस, और पी बी का मान कितना हमारे पास 1/2। नेक्स्ट देखिए ऊपर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 और माइनस 4 और प्लस 2 और बट्टे 1/2 बराबर 8 2 10 में से 7/8 और गुने 2/1, तो ये आपका हो गया 3/8 और गुने 2/1, 2 से 4 मतलब काट लेते हैं, लफड़े खत्म हो जाएगा। आंसर आपका हो गया 3/4। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है, आज हम बस क्या कहते हैं सीरीज ए का केवल ऑब्जेक्टिव किए हैं। कल आपको इसी सीरीज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हम 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 5 मार्क्स क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आपका सीरीज ए कंप्लीट होगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट बी सीरीज में हम लोग भी ऑब्जेक्टिव पहले करेंगे फिर सब्जेक्टिव करेंगे। भरोसा रखिए, अगर आप इतने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 500 ऑब्जेक्टिव आपको टोटल मिलेंगे। उस 500 में से ही 100 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में रहेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।